इस संकल्प शक्ति को समझने के लिए देखो, संकल्प वो होता है कि जिसको प्राप्ति करने के बाद और कोई प्राप्ति द्रव्य का आवश्यकता नहीं रहता है, जिसे पा लेने के बाद और कोई पाने का इच्छा नहीं रहे। इंदिरा गांधी के पीरियड में उड़ीसा में एक गदानंद सरस्वती इंदिरा जी को डेली लेटर लिखता है। सुबह उसका हर दिन पोस्ट कार्ड इंग्लैंड लेटर जाएगा कि इंदिरा जी बस आप एक बार आ जाइए। चिट्ठी लिख लिख के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो इंदिरा जी भी बोले यार कौन है ये। तो फ़ोन किया विजू पटनायक या जानकी पटनायक, देखो कौन है। बोला क्या चाहिए तुमको, बेटा का नौकरी करा दें? बोला नहीं। बेटी का शादी करा दें? बोला नहीं। फिर क्या चाहते हो, बिल्डिंग घर बाड़ी जमीन कार और दे दें? बोला नहीं। तो लोग समझाए यार ये इंदिरा जी भेजे हैं, उनका बहुत बड़ा ऑफिसर है, तुम्हारा बेटा का शादी हो जाएगा, बेटी का शादी हो जाएगा, बिल्डिंग मिल जाएगा, भुवनेश्वर में फ्लैट मिल जाएगा, ओडी कार मिल जाएगा, अमेरिका घुमा के भी ले आएंगे। इंदिरा जी तुम्हारे ऊपर खुश हैं, जो चाहोगे सब दे देंगे। बोला नहीं जी। इंदिरा जी के पास खबर भेजी, बोला 2-4 और ऑफिसर भेज दिया, बीजू पटनायक, जानकी पटनायक, नवीन पटनायक और भी कौन कौन था, सबको भेजा, जाओ उसको ठीक ठाक करो, ये नहीं तो लेटर देना बंद नहीं करेगा। इतना लेटर दे रहा है कि परेशान कर दे रहा है। डेली 2-3 सुबह एक शाम को एक लेटर आता है कि इंदिरा जी आप आओ, इंदिरा जी आप आओ, क्या बोलना चाहते। फिर आए, उसको बोले क्या चाहिए, बोलो अमेरिका हेलीकॉप्टर 2 प्लेन दे देते हैं, तुमको कलेक्टर बना देते हैं, तुमको नौकरी दे देते हैं, तुमको नेता बना देते हैं, क्या चाहिए बोलो। बोला कुछ नहीं, जब आगो हमको खाली इंदिरा जी चाहिए। इंदिरा जी परेशान, और ये बात धीरे धीरे पेपर में मीडिया में आ गया कि इंदिरा जी। तो इंदिरा जी बोले ठीक है, जब ऐसा बात है कि इसको कुछ नहीं चाहिए, इतना सारा लोभ दिखाया, झुंझुना दिखाया, स्वर्ग का सीढ़ी दिखाया, अमेरिका दिखाया, शादी करा देंगे भी बोला बूढ़ा को कि 16 साल का लड़की भेज देते हैं, शादी कर लो। तो बूढ़ा बोलता है मेरा तो बेटा बेटी है, हम शादी करके क्या करेंगे, पैसा गाड़ी दौलत बिल्डिंग सोना केक ऑर्नामेंट गाड़ी ओडी सब कुछ, बोलता है नहीं चाहिए, खाली इंदिरा गांधी चाहिए। तो मेरा इतना प्यारा है, डन करो, जाएंगे। तो इंदिरा जी अपना प्रोटोकॉल बनाई, जाना है तो जाना है। तो आई, आके इंदिरा जी खड़े हो गए, ये उनके चरण में लंबा लंबा, बस हो गया। इंदिरा जी भी पूछे बोल क्या चाहिए, ये 4 साल में तो तुम 2000 लेटर लिख चुके हो, कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए, दर्शन हो गया, आप मेरा माँ बाप, आप मेरा भगवान, बस कुछ नहीं। तो इंदिरा जी भी बोले कि समझ गए कि मेरा भगत है, फैन है, फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है। तो उसके सर में थोड़ा सा हाथ रख दिए, बैठ के चाय भी पी लिए, थोड़ा सा निकल ओवर गेम। लोग आके बोले साला पागल, महामहिम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तुमको इतना सारा दे रही है, और क्या बाकी था तुमको देने के लिए, तुम कुछ नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, बाढ़ नहीं, बंगला नहीं, मीटर नहीं, सिटर नहीं, चिटर नहीं, पिटर नहीं, किटर नहीं, कुछ नहीं। लास्ट में बोले 16 साल का लड़की दे देते हैं, शादी करा देंगे तुम, वो भी नहीं। अमेरिका भेजेंगे, वो भी नहीं। बोला कुछ कलेक्टर लोटर बना देंगे, बोलो मंत्री बना देंगे, बोलो कुछ नहीं, कुछ नहीं हो गया। काफी सब पागल हो गया, समझ नहीं पाया। उसके बाद उस गांव का जो मुखिया था बोला देखो मैं तो जितना जानता हूँ कि तुम बहुत बुद्धिमान चतुर आदमी हो, कुछ ना कुछ तो पॉलिसी होगा तुम्हारा। तो चतुर को बोल रहा है देख, अगर मेरा बेटा के लिए नौकरी मांगा होता एक को मिलता, मेरा बेटी के लिए मांगा होता एक को मिलता, मेरे घर में पानी लगा देंगे, क्वार्टर लगा देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, सब एक को मिलता। मैं कुछ नहीं मांगा। मैं बोला इंदिरा जी आ जाओ, पिछला 1 महीना से देख रहे हो भुवनेश्वर से मेरे गांव तक पक्का रास्ता बन गया है, हम अभी पी करके गाड़ी में जाएंगे। रास्ता दोनों तरफ देख रहे हो, उधर कलभट लग गया, भंगा टूटा, जितना सारा लोगों का टूटा फूटा सबको इंदिरा आवास मिल गया है, एक भी टूटा फूटा घर नहीं है, सब घर तोड़ के विदिन ए मंथ। इंदिरा आवास में तो पैसा देते हैं 1 महीना में बनाओ बोलते हैं, कंट्रैक्टर लगा के इधर से उधर तक घर सब ओके कर दिया है, रोड घर घर में पानी पहुंच गया, सबका घर ओके अपडेट। और क्योंकि इंदिरा जी आएंगी, यहाँ पर चेयर बैठेगा, लॉन बैठेगा। मेरा भाई के साथ झगड़ा था 1.5 एकड़ जमीन का, तो इधर काट के देखो सब बिल्डिंग बाउंड्री बना दिया। इंदिरा जी झूला खेलेगी, गालीचा वालीचा लगा दिया, चाय पिएगी, कॉफ़ी पिएगी, घर बना के, पानी लगा के, इलेक्ट्रिक लगा के, सब ओके हो गया।
और इंदिरा जी जो मेरे सर में हाथ लगाए थे ना, उसका फोटो पेपर में निकला है। अभी हम कलेक्टर ऑफिस में मिलेंगे तो कलेक्टर भी 1 मिनट खड़ा होकर सैल्यूट करेगा मेरे को। और मंत्री जो लोग हैं वो तो अभी देखो कुछ दिन में पहुंच ही रहे हैं, तुम देखो, इंतजार करो। अभी संकल्प का अर्थ समझ में आया? संकल्प वो होता है कि जिसको मिलने के बाद सब कुछ मिल जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो अभी आपके हाथ में है, या तो आपका बेटा का शादी मांग लो इंदिरा गांधी से, या तो बिल्डिंग मांग लो, या तो अमेरिका मांग लो, या तो 16 साल का लड़की से शादी मांग लो, या तो इंदिरा जी को मांग लो। काली साधना में भी ठीक ऐसे ही है। काली माई से ये बोल रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। काली माँ तो चाहती है, क्या मांग रहा है बेटा बोल? गाड़ी घोड़ा पैसा लड़की बिल्डिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्या चाहते हो? समझ नहीं आ रहा है? तो जिसके घर पे इंदिरा जी पहुंच गई उसका बेटा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा। एक फोन घुमाए तो वर्ल्ड कप खेलेगा। समझ में आ रहा है? तो संकल्प साधना को समझना बड़ा जरूरी है कि वह तत्व के पीछे चलना है जिसको मिलने के बाद सब कुछ अपने आप मिल जाता है। ये जो कुछ भी संसारिक द्रव्य, धन, नौकरी चाकरी, पैसा, शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ, भूमि, भवन, वाहन, बेटी का शादी, बेटा का शादी, ये सब जितना भी है सब क्या है? बाय प्रोडक्ट। ये सब संसारिक माया, क्षण भंगुर, आज है कल नहीं रहेगा, और आज है कल चला जाएगा। तुम यहाँ से राउरकेला से इधर जाओ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड, 1980 से लेके 86 तक 450 बड़े बड़े फैक्ट्री बंद हो गए, और उसमें से सबसे बड़ा झुंझुनवाला का लाठी कटा फैक्ट्री हार्थ ब्रिक बना रहा था, फॉर्नेस ब्रिक। करीब करीब 3, 4, 5 हजार वर्कर बेकार हो गए। उड़ीसा स्पिनिंग मिल, OCL, और तुम्हारा कटक का कौन सा जगह है वो वाला, उसी समय बंद हुआ था, कागज कड़ा, पेपर मिल, बजराज नगर, सब बंद। इतने बड़े बड़े मारवाड़ी सेठ कहाँ चले गए? आज फतुआ पहन के खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हम संसार क्यों मांगे? हम सांसारिक द्रव्य वस्तु को मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, और वो जल्दी मिल जाता है। संकल्प कर लो, मिल जाएगा। वो माया रानी के लिए क्या है, ऐसे चुटकी मारे तो आपको लाख करोड़ रुपया मिल जाएगा ना। माया रानी के लिए, महामाई के लिए क्या प्रॉब्लम है? एक चुटकी मारा और मिल गया। विवेकानंद वही तो गया था काली माई के पास। रामकृष्ण बोला जाओ नौकरी मांगो, अंदर जाता है, खड़ा होता है, नहीं मांग पाता है। रिटर्न वापस आया, मांगा, बोला नहीं। फिर दूसरा दिन आता है, खाने के लिए नहीं है गुरुजी, मेरा माँ 4 दिन से भूखे है, मैं 5 दिन से खाया नहीं, कुछ तो कर दो। हमको क्यों बोल रहे हो? जा काली माँ को बोल, जाओ मांगना नौकरी। भूखे हैं, खाना नहीं है, पेट लटक जा रहा है, मुंह लटका हुआ है। विवेक दाओ माँ, विवेक दाओ। बस विवेकानंद बन गया, सब मिल गया। क्या नहीं मिला? राजा खेत्री उसका चरण का धूल चाटता था। किंग ऑफ खेत्री, योर हाइनेस। विवेकानंद पैर में लंबा गिरता था। तो क्या संकल्प करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या संकल्प है, ये तो आपके हाथ में।